श्री भरतलाल जी महाराज सबसे आशीर्वाद मांग किए हैं कि आप सबके आशीर्वाद के प्रभाव से मेरी विनती सुन करके मुझे अपना जन जान करके श्री रघुनाथ जी अपनी राजधानी में वापस लौटावें। मुझे अपने श्री राम जी पर पूर्ण भरोसा है कि वे मुझे अपना जान करके कभी त्याग नहीं करेंगे। श्री भरतलाल जी का वचन सभी को बहुत प्रिय लगा और प्रिय लगने का कारण ये बना कि श्री भरतलाल जी का वचन श्री राम स्नेहामृत में डूबा हुआ है। आगे माने डूबा हुआ, जैसे चाशनी में मिठाई को, बूंदी को, जलेबी को डुबाया जाता है तो पूरे में रस व्याप्त हो जाता है, वैसे ही श्री भरतलाल जी का वचन श्री राम स्नेहामृत रूपी चाशनी में सराबोर है। सभी लोग श्री राम जी के विषम वियोग रूपी विष से दग्ध थे, जल रहे थे और श्री भरतलाल जी के वचन रूपी सबीज मंत्र को सुनते ही मानो सब सचेत हो गए, जग गए। जैसे किसी के ऊपर जहर का प्रभाव हो, विष चढ़ा हुआ हो और उसे मंत्र पढ़ करके झाड़ा जा रहा हो, जिससे उसके जहर का प्रभाव कम हो रहा हो, वैसे यहाँ पर दिखाई दिया। श्री राम वनगमन की बात यही जहरवत सबको प्राप्त थी। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। मानो बीछी ने डंक मारा हो। अब श्री भरतलाल जी का वचन ये कही आंक यही मनमाही, प्रात काल चलिहों प्रभु पाही। यह सबीज मंत्रवत है, इसे सुनते ही सब सचेत हो गए। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। श्री कौशल्या आदि सभी माताएं, सचिव माने मंत्रीगण, गुरुजी महाराज और अयोध्यापुर के सभी नर नारी, सकल माने सभी, स्नेह के कारण भारी विकल भय। स्नेह के मारे, स्नेह के कारण भारी व्याकुल हो गए। श्री भरतलाल जी के धर्म पूर्वक वचन सुन करके और साथ साथ श्री राम जी से मिलने की बात सुन करके एकदम से सब के सब रोने लग गए। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भई भारी। सब श्री भरतलाल जी के स्नेह में भारी व्याकुल हो गए। श्री भरतलाल जी के स्नेह में भारी व्याकुल हुए। श्री राम विरह की अग्नि भभक उठी। भरत ही कही
सराही सराही राम प्रेम मूरति तनु आही। भरत ही कहि सराही सराही। भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम मूरति तनु आही। भरत ही श्री भरतलाल जी को सराही सराही माने प्रशंसा कर करके यह कहने लगे कि श्री भरत तो श्री राम प्रेम मूर्ति के शरीर है। वैसे मूर्ति और तन दोनों बात एक ही है। यहाँ सराहना करने वाले बहुत लोग हैं, तो कोई कहते हैं श्री राम प्रेम मूर्ति है भरत, तो कोई कहते हैं श्री राम प्रेम तन है भरत। बस इतना ही अंतर है। भरत ही कहि सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। इसके पहले तो सब लोग चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। अब एकदम से सबके सब श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। ऐसा हुआ कैसे? तो इसका समाधान यह है, इसका उत्तर यह है कि जैसे किसी को जहर चढ़ा हुआ हो, अचेत पड़ा हुआ हो, और उसको एकदम से झाड़ फूंक करने पर, उपचार करने पर चेतनता आ जाती हो, उसको झाड़ फूंक करने पर, औषधि करने पर उसमें चेतनता आ जाती है, तो चेतनता आने पर वह बोलना शुरू करता है। श्री राम विरह के कारण सभी अचेत थे। श्री राम वनगमन की बात सोच करके सब अचेत पड़े हुए थे, मानो सभी जहर युक्त थे, सब पर विष का प्रभाव था। श्री राम जी से मिलाने की बात जो श्री भरतलाल जी ने कही है कि हम सब कल प्रातः काल ही चलेंगे श्री राम जी के दर्शन के लिए, यह वचन मानो औषधि के काम कर गया। यह वचन मानो औषधि का काम कर गया, झाड़ फूंक का काम कर गया। इसलिए सब के सब सचेत हो गए, और सचेत होने के बाद सब कहने लगे कि भरत तो श्री राम प्रेम मूर्ति है, श्री राम प्रेम तन है। तुम तो भरत मोर मत ये धरे देह जनु राम स्नेहु। यह वाक्य श्री भरद्वाज जी का है। तुम तो भरत मोर मत येहु धरे देह जनु राम स्नेहु। और आगे तात भरत अस काहे न कहु प्राण समान राम प्रिय आहु। तात भरत अस काहे न कहु। हे तात भरत, हे प्रिय भरत, अस काहे न कहो, ऐसा क्यों नहीं कहोगे तुम? तुम्हारे लिए ऐसा कहना शोभनीय है। क्यों? इसलिए कि प्राण समान राम प्रिय अहु। प्राण के समान श्री राम जी को प्रिय हो आप। प्राण के समान
श्री राम जी के प्रिय हो आप। श्री भरतलाल जी ने जो धर्म पूर्वक बातें कही है और श्री राम जी से मिलने की बात कही है, यह बात सबको बड़ी अच्छी लगी है। सब बड़े आनंदित हो गए हैं। आनंद के मारे नेत्रों से अश्रु आने लगा है। धन्य है भरत। सब लोग कहते हैं कि हे प्रिय भरत, हे तात भरत, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? अवश्य कहोगे, क्योंकि श्री राम जी के प्राण के समान प्रिय हो। श्री राम जी श्री भरतलाल जी से बहुत प्रेम करते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जहि भांति। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जहि भांति। तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। सुनहु भरत रघुबर मन माही, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निश सब तुम्हि सराहत बीती। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं। तो श्री भरतलाल जी श्री राम जी के प्राण के समान प्रिय, प्राण प्रिय। सभा में सभी लोग कह रहे हैं कि हे तात भरत, आपके लिए ऐसा कहना शोभनीय है। और दूसरी बात, जो पावर अपनी जड़ ताई, तुम्हें सुगाई मातु कोटिलाई। जो पावड़ अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कोटिलाई। जो पावड़ अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। जो पावड़ माने नीच, जो नीच अपनी जड़ता के कारण, जड़ता माने मूर्खता के कारण, मातु कुटिलाई में तुम्हें सुगाई, माता कैके के कुटिलता में तुम्हें सुगाई माने तुम पर संदेह करते हैं। जो नीच व्यक्ति, जो नीच प्राणी अपनी जड़ता बस माता कैके की कुटिलता में तुम्हारा संशय करते हैं, तुम्हारे प्रति संदेह करते हैं। जैसे कि एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाई सुनी रहही। कान मूदि कर रद गही जीहा, एक कही यह बात अलीहा। किसी ने कहा कि इसमें श्री भरत की हाथ अवश्य है। दूसरा सुनकर के उदासीन हो गए, कहा कि भाई हम नहीं जानते।
इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तीसरा वो व्यक्ति है कि कान बंद कर लिए, दांत तले जिह्वा दबा लिए और कहा सुनो यह बात बिल्कुल झूठी है। यदि ऐसा कहोगे ना तो तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें नहीं पता है श्री राम श्री भरत में कितना प्रेम है। श्री राम श्री भरतलाल जी के प्राण प्रिय हैं। भला अपने प्राण प्रिय के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र रचेगा नहीं। तो अयोध्या की सभा में सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो मूर्ख प्राणी, जो नीच प्राणी माता कैकेयी के कुटिलता में तुम्हारे प्रति संशय करता है, संदेह करता है, तो हम तो यही कहेंगे कि 160 कोटि पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता। सुगाई का अर्थ होता है संशय करना, संदेह करना। तो 160 कोटिक पुरुष समेता बसहि कलप सत नरक निकेता। 160 माने वह मूर्ख, वह 60 कोटिक पुरुष समेता। कोटिक माने करोड़ों, अनंत, पुरुष माने पुरखों के सहित। वह मूर्ख करोड़ों अनंत पुरखों के सहित, पूर्वजों के सहित सतकल्प, सतकल्प माने सैकड़ों कल्प तक नरक में निकेता माने घर बना करके निवास करेगा। इस प्रकार से श्री अयोध्या के प्रजाजनों ने श्री भरतलाल जी के प्रति स्पष्ट किया कि श्री राम जी के वनवास में आपकी कोई भूमिका नहीं है, कहीं भी आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। और जो कोई ये कहते हो कि श्री भरत की भूमिका है, श्री भरत का हाथ है, तो उनको अपने अनंत पूर्वजों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक में घर बना करके रहना पड़ेगा। ये अयोध्या वासियों का श्राप है। 160 कोटिक पुरुष समेता बसहि कल्प सत नरक निकेता। पुरुष माने पूर्वज, पुरखा। तो प्रश्न ये उठता है कि निषाद राज तो संशय किए हैं, मार्ग में रहने वाले मगवासी लोग भी संशय किए हैं, श्री लक्ष्मण जी भी संशय किए हैं, तो उन लोगों का प्रायश्चित होगा कैसे? इसका समाधान यह है कि इन लोगों ने जो श्री भरत के प्रति संशय किया है, इसका मात्र कारण है कि श्री राम में विशुद्ध प्रेम, श्री राम के प्रति अनन्यता होने के नाते इन लोगों ने श्री भरतलाल जी पर संशय किया है। और इन लोगों के प्रायश्चित की बात रही तो प्रायश्चित के लिए भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा है कि मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। मिटियहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार,
लोक सुजस परलोक सुख सुमरत नाम तुम्हारा। श्री भरत के नाम को स्मरण करने से प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप प्रपंच अखिल अमंगल भार मिट जाएंगे। यह श्री राम जी ने कहा। श्री अयोध्या जी के प्रजाजन कह रहे हैं कि जो आप पर संशय करेंगे उनको पुरखों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा। श्री भरतलाल जी ने बड़ी दैन्यता पूर्वक कहा है कि मैं इसलिए दोषी हूँ, मैं इसलिए अपराधी हूँ क्योंकि मेरा जन्म कैकेयी के उदर से हुआ है। कैकेयी जठर जन्म जगमाही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। इस संदर्भ में प्रजाजन कहते हैं कि अहि अघ गुण नहीं मन गहई, हरय गरल दुख दारिद दहई, हरय गरल दुख दारिद दहई। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरय गरल दुख दारिद दहई। सर्प के पास दोनों है, मणि भी है और जहर भी है। सांप जब काटता है तो मृत्यु हो जाती है। मणि और विष एक जगह होते हुए भी मणि में विष का कोई दोष व्याप्त नहीं होता है। मणि सर्प के अघ माने पाप को, अवगुण को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि दुख, दारिद और गरल माने जहर को दूर करता है। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई। जो सर्प मणि है वह सर्प के अघ अवगुण तथा गरल को ग्रहण नहीं करता है। वो मणि सर्प के अघ अवगुण को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि गरल माने जहर, दुख और दरिद्रता को दहई माने जला देता है। यहाँ पर श्री कैकेयी सर्प के स्थान में है और श्री भरतलाल जी मणि के स्थान में हैं। श्री कैकेयी जी को सर्प के रूप में गोस्वामी जी ने कहा है, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। तो सर्प से मणि भी होता है, जहर भी होता है। वैसे ही श्री कैकेयी से आप हुए हो तो आप जहरवत नहीं हो, बल्कि आप मणिवत हो। कहना इतना ही है कि सर्प से मणि और जहर दोनों होता है, लेकिन आप मणिवत हो, जहरवत नहीं हो। तो कैकेयी रूपी सर्प का जहर किसके ऊपर प्रभाव प्रकट किया? कहा कि श्री कैकेयी रूपी सर्प का जहर महाराज के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया। भाई सांप जब काटता है तो मृत्यु होती है। श्री कैकेयी रूपी सर्प ने महाराज को डसा, वरदान मांगने के बहाने से महाराज की मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर जहर दिखा
लेकिन आप मणिवत हो। आपको सर्प के अघ अवगुण, इस सर्प का अघ क्या है? सर्प का पाप यही है कि वह जब काटता है तो मृत्यु हो जाती है। ये सर्प का पाप है, यही सर्प का अवगुण है। तो मणि को उस अघ अवगुण से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि मणि आपके पास में हो, मणि यदि आपके पास में हो तो सर्प काटेगा नहीं, नहीं काटेगा। कदाचित काट भी लेना तो आप धो करके पिला दीजिए तो जहर चढ़ेगा नहीं, विष व्यापेगा नहीं। श्री भरत लाल रूपी मणि यदि अयोध्या जी में होते, ध्यान दीजिएगा, श्री भरत लाल जी रूपी मणि यदि अयोध्या जी में होते तो श्री कैकेयी रूपी सर्प के काटने पर महाराज की मृत्यु नहीं होती। पहली बात तो वरदान ही नहीं मांग पाती, और कदाचित वरदान मांग भी लेती तो श्री भरत स्पष्ट घोषणा कर देते कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे राज्य पद नहीं चाहिए। बात स्पष्ट हो जाती है, तो महाराज की मृत्यु नहीं होती। मणि के बाद में प्राप्ति होने से, मणि के बाद में प्राप्ति होने से उसको धुल करके पिलाइए तो जहर उतर जाता है। महाराज की मृत्यु तत्क्षण हो गई, लेकिन प्रजाजनों पर उस जहर का प्रभाव बना रहा, जहर का प्रभाव बना रहा। श्री भरत लाल जी के वक्तव्य, ये जो इनका वक्तव्य है धर्म पूर्वक, यही मानो मणि का धोया हुआ जल है, पानी है, जिसको ग्रहण करने से सभी प्रजाजन सचेत हो गए और सावधान हो गए, आनंदित हो गए। मणि सर्प के जहर को, सर्पजन्य दुख को और दरिद्रता को दूर करता है। मणि यदि आपके पास है तो दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। तो जहाँ श्री भरतलाल जी जैसे मणि हो तो वहाँ दुख, जहर और दरिद्रता का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ये सब दोष आएंगे ही नहीं। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल के न, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन देन, तुम अवलंबन देन। हे भरत, अवश्य वन जहाँ राम चलिए। हे भरत, अवश्य माने अवश्य, वन में जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ चलिए। आपने भल मंत्र किन है, भल माने अच्छी, मंत्र माने मंत्रणा, सलाह की है। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, सबहि माने सभी को, शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए देख करके आपने अवलंब दी है, आपने सबको सहारा दिया है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। हे भरत, अवश्य वन में जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ के लिए चलिए। चलिए का मतलब हम सब चलेंगे, हम सब चल रहे हैं, चलिए।
और प्रश्न ये उठता है कि अब जब सब एक स्वर से कहने लगे हैं कि हे भरत चलिए जहाँ श्री राम जी हैं, तो पहले विपरीत बातें क्यों कर रहे थे? पहले राजा बनाने की बातें क्यों कर रहे थे? इसका समाधान यह है कि तब श्री भरतलाल जी को ठीक से समझ नहीं पाए थे, इसलिए श्री कैकेयी के वरदान के अनुसार उनको राजा बनाने की बात कर रहे थे। अब जब श्री भरतलाल जी को ठीक से सबने समझा है कि श्री भरत राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे, श्री राम जी से ही मिलने जाएंगे, तो अकेले क्यों, हम सब चलेंगे। सबको बड़ी खुशी हुई है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल किन्ह। हे भरत, आपने भल माने अच्छी मंत्रणा की है, अच्छी सलाह की है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हम सभी को। यहाँ तो आपकी बात वैसी ही हो गई, कैसी? जैसे कोई डूबते हुए को सहारा बन जाए। हम सब शोक समुद्र में डूब रहे थे, हम सभी शोक समुद्र में डूब रहे थे, आप अवलंब बन गए, अर्थात आपने हम सब को बचा लिया। अच्छा, डूबता हुआ व्यक्ति जब बचता है तो जिसके द्वारा वह बचता है, जो उसको निकालता है, उसको ये नहीं कहना पड़ता है कि भैया आशीर्वाद दो, उसको कहना नहीं पड़ता है। डूबने वाला व्यक्ति के रोम रोम से उसको आशीर्वाद मिलता है। किसको? जिसने उनको डूबते हुए से बचाया है। अयोध्या के प्रजाजन श्री राम विरह रूपी सागर में डूब रहे थे, इन सभी को श्री भरतलाल जी ने बचाया है। कैसे? तो श्री राम जी से मिलाने की बात कह करके, श्री राम दर्शन की बात कह करके सबको बचाया है। और जब सबको बचाया है तो सबके रोम रोम से आशीर्वाद श्री भरतलाल जी को प्राप्त हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि आशीर्वाद देना पड़ेगा, जो श्री भरतलाल जी ने मांग किया है कि आप सब आशीर्वाद दीजिए। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। तुम पै पाँच मोर भलमानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। तुम पै पाँच मोर भलमानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। श्री भरतलाल जी ने मांग किया था कि आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर सबके रोम रोम से आशीर्वाद मिला और सबने कहा कि अवश्य चलिए। बन राम जहाँ भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दिन है। माता श्री कौशल्या जी ने महाराजा श्री अवधेश जी से यह प्रार्थना पूर्वक कहा है कि नाथ समुझि मन करिए विचारो, राम वियोग पयोधिया पारो। धीरज धरिए तो पाइए पारो, नाहित बूढ़ही सब परिवारो। लेकिन महाराजा श्री चक्रवर्ती जी धैर्य धारण नहीं कर सके और श्री राम विरह सागर में डूब करके वे मर गए महाराज। फिर प्रजाजनों का क्या हुआ? कहा प्रजाजन भी डूबने लगे, क्योंकि श्री महाराज कर्णधार थे। कर्णधार तुम अवध जहाजु चढ़ो सकल प्रिय पथिक
समाजो। अब ये जहाज, अवध रूपी जहाज श्री राम विरह सागर में बह चला, तो श्री भरतलाल जी ने उस जहाज को संभाल लिया। जब कोई जहाज, कोई नौका धारा में बह गई हो तो उसको कोई केवट के बालक ही संभाल सकता है। वैसे ही इस परिस्थिति में श्री भरतलाल जी जैसे राजकुमार ही संभाल सकते थे, और कोई नहीं। शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दीन, आपने अवलंब दिया है, सहारा दिया है भरत, चलिए अवश्य चलिए। भासब के मन मोदन थोरा, भासब के मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबके मन थोड़ा मोद न भा, अर्थात बहुत मोद हुआ, बहुत आनंद हुआ। भा सबके मन मोदन थोड़ा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। जनु माने मानो, घन माने मेघ की, ध्वनि माने आवाज़ सुन करके, चातक और मोर आनंदित हो उठता है। वैसे ही श्री भरतलाल जी की बात सुन करके सब आनंदित हो उठे। भा सबके मन मोदन थोरा, सबके मन में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मोद हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। श्री राम से मिलाने की बात जो करें तो इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। सब श्री राम जी के प्रेमी हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। सबको श्री राम जी से वियोग हो गया है। सबको सोते हुए तमसा नदी के किनारे छोड़ करके श्री राम जी चले गए हैं। सबने श्री राम जी की खोज भी की, लेकिन श्री राम जी को नहीं प्राप्त कर पाए थे। अब श्री भरतलाल जी ने मिलाने की बात कही है, दर्शन कराने की बात कही है। सबके मन में बड़ा आनंद हो गया। मेघ जब गरजता है तो तुरंत वर्षा नहीं होती है, लेकिन चातक और मोर को ये आशा बन जाती है कि जब मेघ गरज रहा है तो बरसेगा अवश्य। वैसे ही प्रजाजनों को यह आशा हो गई, यह विश्वास हो गया कि राजकुमार श्री भरतलाल जी ने कहा है तो अवश्य श्री राम जी के दर्शन होंगे। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। श्री भरतलाल जी मेघ के स्थान में, इनका शब्द जो है यही मेघ की आवाज़ है, और प्रजाजन चातक और मोर के स्थान में है। श्री राम दर्शन ही जल है। श्री भरतलाल जी की आवाज़, ये मेघ की आवाज़ है। कौन सी आवाज़? प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, एक ही आँख यह मन माही। एक ही आँख यही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही।
यह मानो मेघ की आवाज है। मेघ के गर्जन से, मेघ के आगमन से चातक और मयूर के लिए बहुत आनंद हो जाता है। बिहरहि बन चहुओर प्रमुदित प्रतिदिन लोग सब, जलजो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। चातक मेघ का विशुद्ध प्रेमी है। दोहावली 277 से लेकर के 13 तक, 277 से लेकर के 312 तक गोस्वामी जी ने 36 दोहे में चातक की अनन्यता को दर्शाया है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। चातक का एक अपना टेक है कि वह स्वाति जल के छोड़ करके और किसी जल को ग्रहण नहीं करता है। अपने बेटे को शिक्षा दिया करता है, तुलसी चातक देत शिखर सुतहि बारहि बार। क्या शिक्षा देते हैं? तातन तर्पण कीजिए बिनु बारी धर बारी। बेटा मेरा तर्पण स्वाति के जल से करना, किसी और पानी से तर्पण मत कर देना। चातक को यदि किसी बधिक ने मारा और वह गंगा जी में गिरा तो तुरंत अपना चोंच ऊपर कर लेता है। क्यों? ये गंगा जल मेरे मुख में ना आवे। वह चोंच ऊपर करके पीऊ पीऊ ही करता है, अपने प्रिय को ही बुलाता है। चातक का मानना यह है कि शरीर को बाण लगा है, शरीर घायल है, लेकिन मैं जब तक सचेत हूँ, होश में हूँ, तब तक गंगा जल मुँह में नहीं आने दूंगा। जबकि सभी मरने वाले प्राणी चाहते हैं कि अंतिम समय में मेरे मुख में गंगा जी का जल हो, लेकिन चातक वो भी नहीं चाहता है। ऐसा इसका विशुद्ध प्रेम है। अंडा फूटा, बच्चा बाहर हुआ, अंडा का छिलका गंगा जी के जल में गिरा तो चातक बड़ी सावधानी से उसे निकाल के बाहर फेंक देता। तू यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? कहा नहीं, तुम्हें तो स्वाति के जल में होना चाहिए, गंगा जल में कैसे आ गया? ये बड़ा विलक्षण इसका प्रेम है। किसका? चातक का मेघ के प्रति एकदम से अनन्य निष्ठा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। ये चातक जब मेघ की आवाज़ सुनता है तो इतना आनंदित हो उठता है कि मानो हमारे प्रियतम आगमन की सूचना दे दी है, हम आ रहे हैं। चातक पीऊ पीऊ करना शुरू कर देता है। और रही बात मोर की, मोर नाचने लगता है। लक्ष्मण देखहु मोर गन, नाचत बारिद पेखी, गृह बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहाँ देखी। विष्णु भगत कहाँ देखी। तो इस प्रकार से ये चातक की विशुद्ध अनन्यता है। और मोर की अनन्यता है। ये सभी प्रजाजन श्री राम रूपी स्वाति जल के लिए चातक और मोर के समान है। श्री राम जी मेघ के समान है। चलत प्रात लखे निरनौनी के, भरत प्राण
प्राण प्रिय भे सबही के। चलत प्रात लख निर्णव नीके, प्रातः काल हम चलेंगे। यह नीके माने अच्छी तरह से निर्णय, लखी माने देख करके। श्री भरतलाल जी सभी के प्राण प्रिय हो गए। भरत प्राण प्रिय भे सबही के। श्री भरतलाल जी का निर्णय बिल्कुल सुदृढ़ है, अच्छा है। कच्चा निर्णय नहीं है कि आज कुछ कहे कल बदल जाए, सो नहीं। पक्का निर्णय है। एक ही आँख यही मन माही, प्रात काल चलिहूँ प्रभु पाही। ये पक्का निर्णय है, अच्छा निर्णय है। श्री भरतलाल जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। यही प्रजाजन श्री भरतलाल जी से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जोहारहि जाहि। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। कोई बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज यही प्रजाजन श्री भरतलाल जी को कहते हैं कि आप तो हमारे प्राण प्रिय हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ये इस प्रकार से हुआ कि श्री भरतलाल जी श्री राम जी से मिलाने की बात जो किए, इसलिए ऐसा चमत्कार हुआ। अच्छा, पहले बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसका उत्तर ये है कि पहले सबके मन में संशय था। श्री भरत यदि राज्य पद स्वीकार करना चाह रहे हो और हम लोग श्री राम वनगमन से दुख प्रकट करें तो श्री भरत को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, श्री भरत को यदि श्री राम वनगमन से दुख होगा और हम उनके राज्य पद के लिए साधुवाद दें, धन्यवाद करें कि भरत आपको बधाई हो, अब आप राजा बनने वाले हो, तो इनको अपार कष्ट होगा। इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहे थे। बिना समझे बोलना भी नहीं चाहिए। तो सब लोग चुप थे। लेकिन अब जब श्री भरतलाल जी अपना विचार, अपनी बात सभा वालों के सामने, सभा के सामने प्रकट किए हैं, तो अब श्री भरत प्राण प्रिय भे सबही के। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई। क्या? हम अपने कर्तव्य से सबको खुश करना चाहेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, सब खुश नहीं हो पाएंगे। घर के एक मुखिया जो होता है, गार्जियन, घर के पूरे सदस्य को खुश नहीं कर पाता है। उन पर तमाम आरोप लगते रहते हैं। जब घर के गार्जियन पर आरोप लगते हैं तो गांव के मुखिया पर आरोप लगना स्वाभाविक है। फिर प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया, उन सब पर आरोप लगता है। मतलब ये है कि एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता, चाहे जितना वो परिश्रम कर ले, उन पर सब नहीं खुश रहेंगे। यदि बहुत परिश्रम उन्होंने किया है तो 99 लोग खुश हो जाएंगे, तब भी एक न एक उनके विरोध में खड़े रहेंगे। ये कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? सारा काम इनका विपरीत है, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन एक कार्य ऐसा है कि जीवन में यदि हम लोग कर ले जाएं, कोई भी कर ले जाए, तो उनके ऊपर 99 नहीं 100% लोग, सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे और सब उनसे प्रेम करेंगे, सब उनके कार्य की प्रशंसा करेंगे
और सब लोग कहें कि आप हमारे प्रिय हो, हमारे प्रिय हो, हमारे प्रिय हो। वह काम कौन सा है? कहा वह काम है भगवान को रिझा लेना, भगवान की भक्ति कर लेना, भगवान के हो जाना, यही कार्य है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में विनय पत्रिका 151 में कहा, 151 में लिखा, राम सोहातो तो ही जो, राम सोहातो तो ही जो, तू सब ही सोहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो, काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। यदि राम जी तुमको अच्छे लगते तो तुम सबको अच्छे लगने लगते, क्योंकि राम माने जो सब में रमते हो, राम माने सब में रमते हैं, रमनते योगिनो अनंते। केवल योगी ही नहीं, जीव मात्र में, सब में, क्योंकि असप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सब में रम रहे हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई श्री राम जी हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। यदि हमें श्री राम जी अच्छे लगने लगे और हम श्री राम जी को भजन करें, श्री राम जी को प्रसन्न करने में लग जाएं, तो स्वाभाविक है कि हम सबको अच्छे लगेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, उसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो तो वो नाराज़, उसको खुश करो तो वो नाराज़, उसको खुश करो तो वो नाराज़। इसी में जीवन बीत जाता है। इसीलिए किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, केवल एक भगवान को खुश करने के चक्कर में पड़ जाओ। भगवान खुश हो जाए, सब खुश हो जाए। आज यही बात यहाँ पर देखी गई। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए। को जिए कई रघुवर बिनु बूझा, परिहरि राम सिय जगमाई, को न कहीं मोर मत नाही। आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए कह रघुबर बिनु बूझा। और हम तो श्री राम जी के पास प्रातः ही चलेंगे। इतने तो श्री भरतलाल जी ने कहा। अब वही भरत, भरत प्राण प्रिय भे सबही को, सभी के श्री भरतलाल जी प्राण प्रिय लगने लगे। मुनि ही बंदे भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि बंदी भरत ही सिर नाई। मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी की वंदना किए, श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए, सिर नवाए, और सकल माने सब विदा कराई घर चले। विदा कराई माने विदा करा करके, विदा मांग करके अपने अपने घर सब चल दिए। क्यों? कहा चलने की तैयारी भी तो करनी है। सब चल दिए अपने अपने घर, कि हम पीछे न हो जाए चलने में, हम सब चलेंगे। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई। गुरु जी के चरणों में वंदन किए और सबने कहा जय हो, गुरु श्री वशिष्ठ भगवान की जय हो। वाह, जिस वंश में आप जैसे गुरु जी महाराज होंगे, उस वंश में श्री भरतलाल जी जैसे ही चेला होंगे, जो अधर्म पथ का स्वीकार नहीं करेंगे, अधर्म का स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म पथ पर ही चलेंगे। यह आप गुरु जी की महिमा है, इसलिए गुरु जी के चरण में सब वंदन किए।
श्री भरतलाल जी को प्रणाम किए। इस प्रसंग का उपक्रम है सुदिन सोधि मुनि भर तब आए। सुदिन सोधि मुनि भर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राजसभा सब जाइए। सब राजसभा में बैठे थे, अब सभा विसर्जित हुई। चले सकल घर विदा कराई। सकल माने सभी विदा करा करके घर चल दिए। यह शिष्टाचार है। कहीं भी जब हम जाएं तो उनसे विदा लेकर ही वहाँ से चलना चाहिए। उनसे बिना विदा लिए नहीं जाना चाहिए। बिना विदा लिए जाने पर उनके मन में असंतोष होता है, कष्ट होता है। क्यों चले गए पता नहीं, ज़रूर कोई न कोई त्रुटि हमसे हुई इसलिए चले गए हैं नाराज होकर के। इसलिए विदा लेकर के जाना चाहिए। यह सभी धर्मों में शिष्टाचार है, चाहे जो भी धर्म हो। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सकल मुनिसन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सब विदा मांग करके, विदा करा करके सब चल दिए। और रास्ते में प्रजाजन जा रहे अपने अपने घर, और रास्ते में क्या कह रहे हैं? धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। शील स्नेह सराहत जाही। शील स्नेह सराहत जाही, जगमाही भरत जीवन धन्य। श्री भरतलाल जी के शील स्नेह को प्रशंसा करते हुए सब जा रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार में श्री भरत जी का जीवन धन्य हुआ। श्री भरतलाल जी का जीवन सार्थक हो गया। ये आशीर्वाद ही तो है, और क्या है? श्री भरतलाल जी का शील है। शील क्या है? श्री भरतलाल जी सभी को उत्तर तो दिए, लेकिन उत्तर में कोई कटुता नहीं रही जिससे कि लोगों को कष्ट हो। कटुता रहित उत्तर श्री भरतलाल जी दिए। अपने में दोष दिखाते हुए श्री भरतलाल जी अपने मन की बात सबको कहे हैं। ये इनका शील है। और श्री राम जी में श्री भरतलाल जी का स्नेह है, स्नेह। तो श्री भरतलाल जी का शील, शालीनता पूर्वक इन्होंने प्रति उत्तर दिया है, वक्तव्य दिया है। और स्नेह है श्री राम जी में, इसकी प्रशंसा सब कोई कर रहे हैं और कह रहे हैं जगत में श्री भरत का जीवन धन्य है। कहीं परस पर भाबर काजू, सकल चले कर साजहि साजू। कहीं परस पर भाबड़ काजू। परस्पर आपस में यह कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य हो गया भैया, हो बड़ा काम हुआ। सकल चले कर साजहि साजू। सकल माने सभी के सभी चलने के लिए साज सजने लगे। बड़ा काम क्या हुआ? कहा कि बड़ा काम यही हुआ कि सभा में
श्री राम जी से मिलने का निश्चय हो गया। ये बड़ा काम हुआ। श्री भरतलाल जी को राज्यपद दिया जा रहा था, सो का ये छोटा काम था। श्री राम दर्शन की बात हुई है, श्री राम दर्शन का निश्चय हुआ है, यह बड़ा काम हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिनके व्यवहार से, जिनके कर्तव्य से भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम प्राप्त हो, समझना चाहिए उनके द्वारा यह बहुत बड़ा काम हो गया। मुदित भय सुनि रघुवर वाणी, मुदित भय सुनि रघुवर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। सरकार ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, माता सुमित्रा जी से विदा मांग करके आओ, मेरे साथ चलो। तो श्री लक्ष्मण जी ऐसे प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी हानि चली गई। श्री राम जी से अलग करने वाली बात ये हानिकारक है, श्री राम जी से मिलाने वाली बात लाभप्रद है। अब जो छोटे लोग हैं वे बेचारे घबरा रहे हैं। छोटा भाई, बेटा, सेवक, ये सब घबरा रहे हैं कि हमको तो जाने की अनुमति ही नहीं होगी, कहेंगे घर की रखवाली करो। और हुआ भी यही। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। जेहि राखहि, काहे के लिए? रहु घर रखवारी, जिसको रख रहे हैं कि सुनो तुम घर की रखवाली करो, जिस सब लोग चले जाओगे तो घर लूट जाएगा, घर की रखवाली करो। तो सो जानई जनु गर्दनि मारी, सो माने वह ऐसा जानता है कि मानो गर्दन मारी, हमारे गर्दन मार दी गई, अर्थात गला काट लिए गए। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। जिस किसी से कहा गया कि तुम रहो घर की रखवाली में, वह ऐसा समझता है कि मानो मेरी गर्दन काट ली गई, अर्थात उनको बड़ा कष्ट होता है। उनको लगता है गर्दन काट लो ये ठीक है, लेकिन घर में रहने के लिए मत कहो, हम भी जाएंगे। क्योंकि देखन हेतु राम वैदेही, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा हो ही न के ही। किसी ने कहा कि सुनो भैया, किसी को रोको मत, सब चलो। जब राम जी नहीं तो ये घर किस काम का? पहले राम जी तब घर, चलो। को कह रहना कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। को कह रहन कहिए नहीं काहू, किसी ने कहा सुनो काहू रहन नहीं कहिए, किसी को रहने को मत कहो। तो सबसे कहो चलो चलो चलो, तुम भी चलो तुम भी चलो। अब कोई कहे कि हम नहीं जाना चाहे तो बात अलग है, लेकिन ये अयोध्या जी हैं, यहाँ में से कोई भी लोग नहीं कहने वाले कि हम नहीं जाएंगे, हम रह जाते हैं। ये परम लाभ को पाने के लिए हम सब चलेंगे, कौन चाहता है कि नहीं जाए? तो को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। जगत में जीने का लाभ, जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। श्री राम दर्शन में यदि
ये सब अवरोध करें, इन सब को जला दो। किन सब को? कहा जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। राम पद सन्मुख होत जो सहस सहाय न करई, सो संपत्ति, सो सदन, सो सुख, सो सुहृदय, सो माता पिता भाई, ये सब जल जाए। ये है अयोध्या जी के प्रजाजनों का सिद्धांत, विचार कि श्री राम जी हो तभी सब हैं, श्री राम जी के बिना कोई नहीं। और श्री राम जी के लिए यदि कोई अवरोध करे, श्री राम जी के दर्शन में, श्री राम जी से मिलने के लिए, मिलने में कोई यदि बाधक बने, सबको जला दो, छोड़ दो। सब लोग घर घर में तैयारी करने में लगे, पूरी रात तैयारी किए हैं, सब चलने की तैयारी में। प्रसंग को यही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए। हो जाओ संत भगवान। श्री भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं।